A very good morning to all of you. Today we are going to start unit number 1, the solid state. You know that solid exists in three states: solid, liquid and gaseous. The study of liquid and gaseous state we have already studied in previous classes, but we are going to study about the solid in this unit. First of all, we know about solid. What is solid? Solid is that state of matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction. यानी हम सॉलिड को डिफाइन करेंगे तो जो है कोई भी मैटर होता है, मैटर जो होता है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एंड मैटर के अंदर जो सॉलिड जो है मैटर की वह स्टेट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, तो जो है सॉलिड होते हैं या सॉलिड स्टेट जो है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, दे हैव डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप होता है। इसके बाद सेकंड, इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, यानी सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं और उनके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होती है। सपोज हमारे पास कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी शॉर्ट है, इट मीन्स ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं, इसलिए इनमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयन हैव फिक्स पोजिशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। जो सॉलिड होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सपोज एटम्स, मोलिक्यूल और आयंस हो सकते हैं। ये जो एटम्स, मोलिक्यूल और आयंस है ये अपनी फिक्स पोजीशन पर ही जो एग्जिस्ट करते हैं और एक मेन पोजीशन के जो है जो मेन पोजीशन के चारों ओर जो है ये ऑसिलेट या वाइब्रेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाउंड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, तो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। साथ ही ये रिजिड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम कंप्रेस इसलिए नहीं कर पाते। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। जो पूरा जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 1 वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही बहस है, लेकिन एक अनदर क्लास ऑफ सॉलिड होती है अमोर्फस, क्योंकि हमारे पास NaCl है, MgCl2 है, स्टोन पार्टिकल्स है, मार्बल्स है, इसके अलावा ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इतने सारे सॉलिड है। तो इनको जो है क्लासीफाई करने के लिए हमें 2 क्लास बनानी पड़ी, तो क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। Solid can be classified into 2 categories on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles। यानी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट किस टाइप का है इस बेसिस पर सॉलिड को जो है 2 क्लास के अंदर कैटेगरीज या क्लासिफाइड किया गया है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड अमोर्फस सॉलिड। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज होता है। यानी यहाँ पर देखिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको सर्कल के थ्रू है डिनोट किया, तो यहाँ पर रेड ब्लू सो ऑन, इस प्रकार से ये जो है चलता रहता। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है और ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास जो है फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट या ऑसिलेट करते रहते हैं। और इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। यानी अमोर्फस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी शॉर्ट रेंज में होता है। देखिए यहाँ पर ब्लू
रेड और ब्लू, इसके बाद ब्लैंक और फिर वापस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहाँ पर जो रेगुलर अरेंजमेंट वो कंटिन्यूस नहीं होता, तो इसको इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द और शॉर्ट रेंज भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं पर भी हो सकते हैं, इनमें कोई फिक्स्ड नहीं है, तो इनमें जो है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है नंबर 2, दे आर ट्रू सॉलिड। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक सॉलिड कहा जाता है। और अमोर्फस सॉलिड ऑल्सो नाउन एज स्यूडो सॉलिड, यानी इनको जो अमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी, यानी ये वास्तविक सॉलिड नहीं होते हैं, और इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि लिक्विड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टू फ्लो। तो जो लिक्विड जैसे फ्लो होता है वैसे ये जो हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हमारी जो ओल्ड बिल्डिंग होती है और उनमें विंडोज़ के अंदर जो ग्लास फिक्स किए हुए हैं, तो ये काफ़ी टाइम के बाद जो उनका जो बॉटम पार्ट वो थिक हो जाता है, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है उनमें फ्लो होता है, इसलिए ये जो है मोटे हो जाते हैं, इनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो हमारे अमोर्फस सॉलिड है उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 3, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ वेरी शार्प, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी शार्प होता है। सपोज कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, यानी ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे और जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। जब जो हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं, इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड दीज हैज़ मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारे जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है। सपोज कोई अमोर्फस सॉलिड है वो 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है मेल्ट होता है, तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, इस रेंज में वो कहीं पर भी मेल्ट हो सकता है। तो इस प्रकार जो है अमोर्फस सॉलिड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है दीज आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इट मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, इनको डिफरेंट डायरेक्शन में यदि मेजर करते हैं तो उनका वैल्यू भी जो है डिफरेंट टाइप हमें प्राप्त होता है। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इट मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो हमारे अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इनको मेजर किया जाता है तो इनका जो है डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने पर इनका जो वैल्यू आता है वो ऑलवेज सेम आता है, तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। सपोज हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब हम इस डायरेक्शन में अगर मेजर करें या इस डायरेक्शन में मेजर करें तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में यदि आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हो तो इनका वैल्यू भी जो डिफरेंट टाइप्स प्राप्त होगा। बट इन अमोर्फस सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त जो है ये जो सॉलिड जो होते हैं इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, इसलिए इनका जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से ये जो है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑलवेज सेम फाइंड आउट होता है, इसलिए आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 5th दे हैव डेफिनेट करेक्टरिस्टिक जोमेट्रिकल शेप। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट करेक्टरिस्टिक जोमेट्रिकल शेप होती हैं, और अमोर्फस सॉलिड दे हैव इरेगुलर शेप, और इनकी जो है इरेगुलर शेप होती है। नंबर 6 व्हेन दीज आर कट विथ ए शार्प एज टूल, किसी शार्प एज टूल से हम यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें तो दे स्प्लिट इनटू पीसेस 2 पीसेस, तो
ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको किसी शार्प एज टूल से कट करने पर वो 2 पीस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। और जो 2 सरफेसेज हमें पीसेज के जो 2 पार्ट प्राप्त होते हैं उनमें जो प्लेन सरफेसेज प्राप्त होती है और वो सरफेसेज बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होती है। इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड व्हेन these are cut with a sharp edge tools they cut into 2 pieces with irregular surfaces। और अमोर्फस सॉलिड को जब हम किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं तो उनकी भी जो हमें 2 पार्ट्स तो मिल जाएंगे बट उनकी जो सरफेसेज होती है वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर होती है। अब इसके बाद हमारे पास 7 नंबर का जो रेफरेंस है वो है दे हैव ए डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये डेफिनाइट टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं इसलिए इनका डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। और इसके बाद दे डू नॉट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ये रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं इसलिए इनका जो है डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होता। इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो सोडियम क्लोराइड, यूरिया, सुक्रोज, डायमंड, क्वार्ट्ज और कैल्शियम क्लोराइड जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड और सेलोफेन। इस प्रकार जो है ये अमोर्फस और क्या नाम से क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, इनका जो कंपैरेटिव स्टडी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन बॉन्डिंग फोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस। तो डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस के बेसिस पर सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। यानी डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने जो है 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो हमने यहाँ पर तो जो 7 कॉलम बनाए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिया है और इधर जो हमने इसके टाइप्स ऑफ सॉलिड को लिया है। देखिए नंबर फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड, सेकंड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे और उसमें कौन सा अट्रैक्टिव फोर्सेज होगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, फिजिकल नेचर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। ऐसे हमने जो है डिफरेंट जो है कॉलम बनाए हैं। अब सबसे पहले लेते हैं अपन मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनमें कौन से फोर्सेस पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला होता है मोलिकुलर सॉलिड। इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोलिक्यूल्स होते हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो बॉन्ड वाल फोर्सेस के थ्रू इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड्स अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनकी। देखिए सबसे पहला नॉन पोलर सॉलिड। इसके भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मोलिक्यूल ही होते हैं और इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं वो डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन और CO2 गैस। ये इनका जो फिजिकल नेचर वो सॉफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए इनको इंसुलेटर कहा जाता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ठीक है, इसके बाद जो है पोलर के भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। इनके अंदर जो है डाइपोल इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल है आपके HCl, SO2 और इनकी जो फिजिकल नेचर ये भी सॉफ्ट होते हैं और ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए इनको ये भी इंसुलेटर कहलाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो लो होता है। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से जो है जुड़े हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2O इन फॉर्म ऑफ आइस
और ये हार्ड होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट वो भी लो होता है। इसके बाद आता है आयनिक सॉलिड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड ऑब्वियसली आयंस होंगे। इसके बाद जो है इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से वर्क करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो इसके जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। इसके एग्जांपल्स है सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम क्लोराइड। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे जो आयनिक सॉलिड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और इनका जो फिजिकल नेचर है, दीज आर हार्ड बट ब्रटाइल, यानी जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रटाइल यानी कमज़ोर या वीक होते हैं, क्रैकिंग नेचर के होते हैं। अब इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है, तो इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो आयनिक सॉलिड होते हैं जैसे NaCl है तो वो सॉलिड स्टेट में जब होता है तो वो इंसुलेटर होता है। बट यदि NaCl को आप मोल्ट कर दें या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो वो कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगा और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं मेटेलिक सॉलिड। इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो द पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है और आयनिक फॉर्म में मेटल पाई जाती है। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मेटल आयन एग्जिस्ट करता है। तो या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं और वो किसके कांटेक्ट में होते हैं, इन सी ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है या अट्रैक्टिव फोर्स, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, यानी मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, उसके थ्रू इसके जो मेटल आयंस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है और मैग्नीशियम। और जो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं दीज आर हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। और जो हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं और इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सपोज हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो SO2 क्वार्ट्स, SiC सिलिकॉन कार्बाइड और C डायमंड यानी कार्बन जो कि डायमंड की फॉर्म में होता है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट, कार्बन जो होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है। तो ये इसके जो है एग्जांपल्स हैं। देखिए जो क्वार्ट्ज होता है SiO2 सिलिका जो होती है वो हार्ड होती है और ये इंसुलेटर होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है, इसलिए इनको इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए इनको भी जो है क्या कहते हैं आप इंसुलेटर कहते हैं। और इनका जो क्वार्ट्ज है इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी वेरी हाई होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन की फॉर्म में एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये सॉफ्ट होता है और कंडक्टर्स होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन है, ध्यान रहे कि कार्बन का कौन सा एलोट्रोप जो है कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो वो ग्रेफाइट होता है। इस प्रकार जो है इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट ऐसा ही होता है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन स्टडी ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस था। ये कंप्लीट आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ द सॉलिड स्टेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।